छल पार्टी की ठग सरकार ने शांत व खुशहाल हिमाचल प्रदेश को गहरे संकट में धकेल दिया है। यह आरोप भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शहरी निकायों से जुड़े भाजपा समर्थित नगर पंचायत व नगर परिषद के प्रशिक्षण सेवा की तैयारी बैठक में भाग लेने के पश्चात बद्दी में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लगाए। उन्होंने कहा कि इस देश के छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी व्यक्तिगत रुचि पूर्वक इस प्रदेश को विकास की दृष्टि से हमेशा आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया है, जिसके फलस्वरूप इस राज्य में अनेकों बड़ी बड़ी विकासात्मक परियोजनाओं को बल मिला है। भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि ठीक 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार प्रदेश की सेवा में काम कर रही थी। दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी एक विशेष षड्यंत्र कर झूठी गारंटियों का जाल बुनकर जनता से छल कर सत्ता में आने में सफल हो गई, जिसके कारण अनुभवहीन व दृष्टिहीनता के कारण पिछले कांग्रेस के 1 वर्ष में कुशासन भरे कार्यकाल में शांत व खुशहाल हिमाचल प्रदेश को गहरे संकट में डाल दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कह दिया कि हमारे पास मात्र 23 करोड़ रुपए पे बचा है, मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और इस प्रकार की स्थिति की कभी भी ट्रेजरी में ताले लग सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज हिमाचल प्रदेश, मैं कह सकता हूं कि एक दृष्टिहीनता के कारण, अनुभवहीनता के कारण आज हिमाचल प्रदेश एक बहुत बड़े गहरे संकट में खड़ा हो गया है। आज जिस भी क्षेत्र की आप चर्चा कर ले, आज लॉ एंड ऑर्डर की आप चर्चा करें तो जिस प्रकार से 1 वर्ष के शासनकाल में 67 हत्याएं, चंबा से सिरमौर तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कोई ना कोई हत्या का मामला ना जुड़ा हो। 1715 ऐसे मुकदमे नशे से जुड़े हुए हिमाचल में दर्ज हो चुके हैं, जिस हिमाचल प्रदेश को सीमावर्ती राज्य और देश के लोग जो है पर्यटन राज्य के रूप में जानते थे, आज वो नशेड़ी राज्य के रूप में जाना जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास में ही भाजपा का सहयोग नहीं रहा, बल्कि उसके बावजूद अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है तो औद्योगिक क्षेत्र, ये रेलवे से जुड़े, यहां पर लोगों को सुविधा के दृष्टिगत एक अच्छे रेलवे ट्रैक कॉरिडोर या कॉरिडोर के दृष्टि से यहां पर विकास हो। लगभग 30 किलोमीटर का ये लंबा ये पैच जो है ये बनकर तैयार होगा और उसके लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था, जिसमें कुछ प्रदेश का भी कंट्रीब्यूशन होगा और केंद्र सरकार ने पहले ही हामी भर दी है और बड़े जल्दी वो उस दिशा में भी प्रयास जो है वो शुरू होंगे। इस प्रकार की सोच के साथ काम कर रही है। लेकिन मित्रों, दुख एक ही बात का है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के परिवार में जो अंतर्कलह मची है, कहीं ना कहीं ऐसी प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार का जो एक कांग्रेस का विकास का जो मॉडल है, जिससे हिमाचल प्रदेश के लोग ठगे ठगे से महसूस हो रहे हैं, इसका हिमाचल के विकास पर भी असर पड़ा है। जिस प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने कमर कसी है, दोबारा से उनके साथ, प्रदेश के साथ छल ना हो, और जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने 10 वर्ष के सुशासन में हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से संजोया है, आगे बढ़ाया है, उसका प्रचार प्रसार जमीनी स्तर पर हो। उसके दृष्टिगत विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्य भी तेजी से चल रहा है और गांव गांव में मोदी जी की वो जो एक गारंटी है उसको लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं कि जो मोदी जी ने कहा था उसको नीचे जमीनी रूप पे उतारने का प्रयास भी हुआ है और जो कहा था उसको पूरा भी किया है। उसका भी लोगों में एक व्यापक उत्साह है और मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ता की तैयारी और मोदी जी का जो कार्य, इस प्रकार का संगम हिमाचल प्रदेश के आने वाले लोकसभा चुनाव में 19 से भी ज्यादा ताकत के साथ हिमाचल की जनता मोदी जी को अपना आशीर्वाद देगी। ये भी आज मैं आपके बीच में इस बात को रखना चाहता हूं। और जो झूठी गारंटियों का जो सौदागर था कांग्रेस का नेता, छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री, उसको वहीं जो है धकेलने का काम किया है वहां की छत्तीसगढ़ की जनता ने। और दूसरी एक और गारंटी की सरकार राजस्थान में भी काम कर रही थी, उसको भी राजस्थान की जनता ने जो है वहां से लताड़ा है। और उसी के साथ मध्य प्रदेश में भी चुनाव थे, 4 बार की सरकार काम करी थी, उसको क्यों प्रचंड बहुमत मिला? ये बहुत बड़ा अंतर है, इसको समझने की जरूरत है, जनता समझ रही है।